ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को किसी बात से डर लगता है, किसी चीज से डर लगता है, तो वो है विरोध प्रदर्शन। और 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले मोदी जी कतई नहीं चाह रहे हैं कि कोई विरोध प्रदर्शन हो। और शायद यही बड़ी वजह है कि एक तरफ किसानों ने ऐलान किया था कि 13 फरवरी को हम दिल्ली आएंगे, और ये तस्वीरें आप देखिए, किसानों के ट्रैक्टर जत्थेबंदियां गांव गांव से निकलनी शुरू हो गई। मोदी जी को लगा कि शायद ऐसे ही कहा जा रहा है, ऐसे ही किया जा रहा है। कुछ किसान नेताओं को बाकायदा नोटिस भी भेजा गया कि आपकी प्रॉपर्टी से वसूली की जाएगी, लेकिन ये फिर भी ट्रैक्टरों की जत्थेबंदियां रुकी नहीं। और इसको रोकने के लिए, बीच का रास्ता निकालने के लिए, सुलझाने के लिए, समझाने के लिए, शांत कराने के लिए मोदी जी ने 3 मंत्रियों को भेजा। पीयूष गोयल को भेजा, अर्जुन मुंडा को भेजा और नित्यानंद राय को भेजा। 3 मंत्रियों को भेजा और 3 मंत्रियों की कल देर रात बैठक हुई। किसानों ने 2 टूक जवाब दे दिया कि जो आपने कहा था उसको कर दीजिए, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। जो आपने एमएसपी की बात बोली थी उसको लिखित में गारंटी कानून बना दीजिए, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। जो आपने किसानों से वादे किए थे उसको पूरा कर दीजिए, उससे ज्यादा हम कुछ नहीं मांग रहे हैं। अब ये नौबत आखिरकार कैसे आई? कैसे नरेंद्र मोदी जी वो किसानों की वहां से रवानगी से पहले ही अपने मंत्रियों की वहां पर रवानगी कर देते हैं और मंत्रियों को चंडीगढ़ में भेज देते हैं? ये अपने आप में समझने वाली बात है। मैं आपको एक एक करके सुनाता हूं कि किसान मजदूर मोर्चा की तरफ से और संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक की तरफ से किसान नेताओं ने सामने आकर के क्या कुछ कहा है और किस तरह से ये नौबत आई कि आखिरकार किसानों को मनाने के लिए मंत्रियों की रवानगी होनी पड़ी। तो सबसे पहले जब ये बैठक का बुलावा आया तो उस वक्त में किसान नेताओं की तरफ से क्या कुछ संदेश दिया गया, पहले जरा आप वो सुन लीजिए। भाई सबको हाथ जोड़ के राम राम, सत श्री अकाल। साथियों, जो 2 फोरम संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा ने 13 फरवरी को दिल्ली कूच का ऐलान कर रखा है, आर पार की लड़ाई लड़ने का ऐलान कर रखा है। दोनों फोरमों के पास सरकार की तरफ से एक चिट्ठी आई है और केंद्र सरकार दोनों फोरमों से बातचीत करने के लिए तैयार है। आज शाम को चंडीगढ़ में वो मीटिंग बुलाई गई है, तो हमारे दोनों फोरम के डेलीगेशन बातचीत करने जाएंगे। हम उनकी सुनेंगे वो क्या कह रहे हैं और हमारी जो मांग है वो क्लियर कट उनको कहेंगे, क्योंकि हम कभी भी बातचीत से नहीं भागे। टेबल पे भी हम मजबूत हैं, सड़क पे भी मजबूत हैं, अपने खेतों में भी मजबूत हैं। मेरी तमाम भाइयों से हाथ जोड़ के प्रार्थना है, ये बात हमने आपको पहले ही ये साझा कर दी है, लेकिन इसका ये कतई मतलब नहीं है कि कोई हम अपनी तैयारी में 1% भी ढिलाई करें। आप सबसे हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो आप लोगों ने पूरे देश के किसानों ने ताकत दिखाई है, उसी का नतीजा है कि सरकार आप लोगों से बात करने को तैयार है। लेकिन हमें अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं करनी। 13 फरवरी को और भी ज्यादा दुगनी मजबूती से तैयारी करो। 13 फरवरी को हमारा कूच होगा। जो आज सरकार के साथ, सरकार के डेलीगेशन के साथ जो बात होगी वो भी आपके साथ साझा कर दी जाएगी। 13 फरवरी की तैयारी पूरी रखो। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। तो यहाँ पर किसानों ने साफ तौर पर बैठक के बुलावे के बाद में और बैठक में जाने से पहले ही इस बात को साफ कर दिया कि हम जाएंगे, अपनी तरफ से ये दिखाने की बिल्कुल कोशिश नहीं करेंगे कि हम नहीं जा रहे हैं, क्योंकि नहीं जाने का मतलब ये होता कि किसान डर गए हैं, किसान बातचीत करने के लिए आने के लिए तैयार नहीं है, या किसान किसी के मोहरे हैं और वो मोहरे बस केवल विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। इसलिए किसानों ने बैठक से पहले ही कह दिया कि सरकार की तरफ से एक न्योता आया है और हम बात करने के लिए जाएंगे। ये बात बिल्कुल साफ तौर पर कह दी गई, लेकिन 13 तारीख की अपनी तैयारी जारी रखी है, ये बात भी कह दी। और उसके बाद में ये बैठक की तस्वीरें निकल करके सामने आ गई। इसमें पीयूष गोयल, अर्जुन मुंडा और नित्यानंद राय, ये तीनों वहां पर मौजूद थे। और उसके बाद में जब ये बैठक हुई तो बैठक में बातें रखी गई। किसानों ने कहा कि आप क्या करना चाह रहे हैं। एक तरफ तो आप कह रहे हैं
कि टेबल के ऊपर आइए, बातचीत करिए, मेज पर बैठते हैं हम लोग, जो है वो सेंटर टेबल में बैठते हैं और यहाँ पर बातचीत करते हैं और बातचीत के जरिए जो है मामला सुलझाते हैं, कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं। और दूसरी तरफ आप हमारे ही किसान नेताओं को नोटिस भेज रहे हैं, उनको ये कह रहे हैं कि हम प्रॉपर्टी जब्त कर लेंगे, डराने का काम कर रहे हैं, धमकाने का काम कर रहे हैं। तो दोनों चीज़ एक साथ कैसे चलेंगी? आप बातचीत भी करना चाह रहे हैं और आप डराना भी चाह रहे हैं। और उसके बाद में बताया ये जाता है कि नित्यानंद राय वो उठ करके बाहर गए और बाहर जा कर के उन्होंने बातचीत की कुछ अधिकारियों से। फिर उसके बाद में कहा कि मैंने उस मसले को देखा है और उस पर मैं अभी बातचीत कर रहा हूं। तो फिर उसके बाद में बातचीत आगे बढ़ी। लेकिन इस बैठक के बाद में जब किसान नेता बाहर निकल करके आए तो क्या कुछ कहा गया है, सुनिए जरा। भाई सारे भाइयों को हाथ जोड़ के नमस्कार, सत श्री अकाल। आज यहाँ पे चंडीगढ़ में केंद्र सरकार के 3 मंत्रियों और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी, 3 केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, अर्जुन मुंडा जी और नित्यानंद राय जी, उनके साथ संयुक्त किसान मोर्चा अराजनीतिक और किसान मजदूर मोर्चा के डेलीगेशंस की लंबी चर्चा हुई। 2-2.5 घंटे तक चर्चा चली। जो हमारी 12 मांग हैं 13 फरवरी के दिल्ली कूच की, उन पे एक मांग पे पूरे विस्तार से चर्चा हुई। हमने तथ्यों के साथ अपनी बात रखी और आज क्लियर कर दिया तमाम किसान नेताओं ने कि किसान टेबल की टॉक पे भी मजबूत है, सड़क पे आंदोलन में भी मजबूत है और अपने खेत में फसल उगाने में भी मजबूत है। उसके बाद केंद्रीय मंत्रियों ने ये कहा कि भाई ये बड़े गंभीर मुद्दे हैं और गंभीर तथ्य हैं, इनकी जांच करने के लिए, इनकी पड़ताल करने के लिए और अन्य मंत्रालयों से भी बात करने के लिए हमें थोड़ा समय चाहिए। तो हमने भी ये कहा कि आप अपना समय लीजिए। हमें भी जो सरकार के मंत्रियों ने कहा वो सारा अपने दोनों फोरम के तमाम संगठनों से साझा करने की जरूरत तो हम करेंगे। तो इसमें बातचीत के दरवाजे अभी भी खुले हैं, हमारी तरफ से भी खुले हैं और सरकार ने भी ये कहा कि आगे भी हम बातचीत जारी रखना चाहते हैं। लेकिन एक बात साथियों हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि 13 फरवरी का दिल्ली कूच एज इट इज स्टैंड कर रहा है। 13 फरवरी का दिल्ली कूच की तैयारी पूरी मजबूत रखो और दुगनी ताकत से तैयारी करो। और एक बात और, आज हमने MOS होम जो आए हुए थे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय जी, उनके संज्ञान में लाई कि एक तरफ तो माननीय मंत्रीगण ये कह रहे हैं कि हम पॉजिटिव माहौल में बातचीत जारी रखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हरियाणा में लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं, जमीन कुर्की के नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनको खाते सीज करने की धमकियां दी जा रही हैं। पेट्रोल पंप को ये कहा जा रहा है, पेट्रोल पंप के मालिकों को, कि भाई किसान के ट्रैक्टर को अगर तेल दिया तो इसको सीज कर देंगे। तो हमने उनको कहा कि ये दोनों चीजें एक साथ नहीं चल सकती, तानाशाही और सौहार्दपूर्ण माहौल एक साथ नहीं चल सकता। तो उन्होंने अपने कुछ अधिकारियों से बात करने के लिए वो गए भी बाहर और उन्होंने कहा कि निश्चित तौर पर इसका वो संज्ञान लेंगे। तो मेरी तमाम किसान भाइयों से विनती है, 13 फरवरी की मजबूती से तैयारी रखो। अगर आगे सरकार कोई बातचीत का न्योता देगी तो उस पर हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसानों ने साफ कर दिया कि नरेंद्र मोदी जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे और उस वक्त में वो कहते थे कि उन्होंने एक कमेटी बनाई है जिसमें MSP किस तरह से किसानों को दिया जाए, वो फाइल बना करके उन्होंने सरकार के टेबल पर उस वक्त में पहुंचा दी थी। हम बस इतनी ही बात कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में उस वक्त में, या नरेंद्र मोदी जी उस कमेटी के हिस्सा थे जिसमें MSP को लेकर के जो है वो एक फॉर्मूला तैयार किया गया था, वो MSP की जो हमारी मांग है उसको आप लागू कर दीजिए। जो सरकार की टेबल पर फाइल रखी हुई है उसको पास कर दीजिए। ये बात सीधे तौर पर कही गई। मतलब किसान अब इस बात को समझ गया है कि कैसे नस दबानी है और कैसे उस चुभती हुई नब्ज पर हाथ रखना है कि फिर उसके बाद में बात आगे करने के लायक बचे नहीं। नरेंद्र मोदी का ही नाम लिया जा रहा है। गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब नरेंद्र मोदी MSP की बात करते थे। वो बात अलग है कि पलटी मार करके बहुत सारे जो चीज़ें इधर से उधर हो गई। जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब आधार कार्ड का विरोध करते थे, लेकिन अब आधार कार्ड के हर चीज़ में आधार कार्ड को जोड़ दिया है। जब वो नरेंद्र मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो मनरेगा का विरोध करते थे। प्रधानमंत्री बनने के बाद भी मनरेगा का विरोध हुआ, अब बाद में मनरेगा में ही पैसा डालना पड़ा। तो सवाल अब ये है कि किसान यहाँ पर साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारी जो चीज़ें हैं, हमारी जो मांग है वो साफ कर दीजिए। आप इन पर जो है वो आपका रुख क्या है वो बता दीजिए। और उसके बाद में मंत्रियों की तरफ से कहा गया है कि हम बातचीत करेंगे, विचार करेंगे और उसके बाद में जल्द ही आपको खबर भेजेंगे। सुनिए इस मीटिंग के बाद में किसान नेता
अभिमन्यु ने क्या कहा। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਵੈਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਮੰਗ ਪੂਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੱਥ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਆਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਹ ਹੈ, ਆਹ ਦੇ ਤੇ ਆਹ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, जिस समय एमएसपी की गल हुंदी है, उस समय एक गल बड़ी इंपोर्टेंट सरकार के सामने रखने वाली सी, जिहड़ी अज रखी गई है कि जिस वेले देश के अज के मौजूदा प्रधानमंत्री गुजरात के मुख्यमंत्री सी, ते उस वेले इन्हां दे हत्थां दी बनाई हुई एक कमेटी की रिपोर्ट सरकार के टेबल ते पई है और उहदे स्पष्ट कहा गया कि किसानां नूं एमएसपी की गारंटी का कानून दिओ। इन्ना ही नहीं, होर बहुत सारियां गल्लां इन्हां दे सामने रखियां कि किसान करजाई किवें हो रहा है, वो भी तत्थां से गल इन्हां दे सामने रखी गई है। गल पॉजिटिव माहौल च मैं इस करके कह रहा कि सरकार ने गल नूं साडी नूं सुनिया और सुन के ये गल उन्हां मन्नियों आई है कि असीं आपदे ये जिहड़े तुसीं तत्थ रखे है, इन्हां तत्थां दे उत्ते असीं गंभीरता दे नाल विचार करदे हां। साडे वल्लों ਇਹ ਆ कि ਅਸੀਂ तत्थ रखते, उन्होंने इन्होंने गंभीरता नाल विचार करना है। जो इदू अगे की गल है, जी साडी 13 का प्रोग्राम है, वो एज इट इज हजे कायम है। सरकार ने सानू ये विश्वास दवाया है कि असी जल्दी दोबारा तुहाडे नाल मीटिंग करांगे। अगर सरकार 13 तो पहला मीटिंग करके साडे मसलियां दा हल करदी है तो गल ठीक है, नहीं तो 13 का प्रोग्राम एज इट इज साडा जारी है और उहदे ते असी मतलब आपदियां जिहड़े साडे फोरम ने उन्हां फोरमां दे विच जाके असीं कल तक मीटिंगां करके, परसों तक मीटिंगां करके, ये सारी जिहड़ी अज मीटिंग दे विच चर्चा हुई है, ये सारी चर्चा उन्हां नाल सांझी करांगे। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि किसानों ने न केवल 378 दिनों का वो धरना चलाया, बल्कि 378 दिनों के उस धरने से ये भी देश और दुनिया को दिखा दिया कि किसान बगैर टीवी के, बगैर मीडिया के, बगैर अखबार के, बगैर सरकार के हर तरीके से मजबूत हैं, सक्षम हैं और अपना आंदोलन खुद से चला सकते हैं। सर्दी, गर्मी, धूप, बारिश, तूफान, आंधी, कोई फर्क नहीं है। तो ऐसे में सरकार को तो टेंशन होना लाजमी है। और अगर 2024 के चुनाव से पहले किसान आंदोलन खड़ा हो गया और ये किसान दिल्ली पहुंच गए, या किसानों को दिल्ली पहुंचने से रोकने के लिए जिस तरह से पिछली बार हुआ था, आंसू गैस के गोले, लाठी चार्ज, हाईवे खोद दिए गए, बड़े बड़े जो है वो सीमेंट के बोल्डर लगा दिए गए, सड़कों में जो है वो कीलें लगवा दी गई, तो अगर वो किया गया तो फिर उसकी तस्वीरें देश और दुनिया देखेगी। और मोदी जी वो बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं। मोदी जी बिल्कुल नहीं चाह रहे हैं कि सरकार के ऊपर इस वक्त में कोई ऐसा जो है वो इमेज के ऊपर ऐसा धब्बा लगे कि फिर से वो खून के छींटे सरकार के ऊपर आकर के चिपक जाएं। जाहिर सी बात है, अगर किसान वहां से चलेंगे तो सरकार दिल्ली नहीं आने देगी। सरकार को पता है कि किसान एक बार दिल्ली आ गया तो जीत करके ही जाएगा, और ये किसानों का इतिहास रहा है। खुद मोदी जी को टीवी पर आकर के माफी अगर किसी मसले पर मांगनी पड़ी है तो किसानों के मसले पर मांगनी पड़ी है, और किसानों ने मंगवाई है। वो नरेंद्र मोदी जी ने उदारता नहीं दिखाई। अगर उदारता दिखाने की बात होती तो 378 दिन नहीं लगते। अगर उदारता दिखाने की बात होती तो 750 किसानों की मौत वहां पर नहीं होती। नरेंद्र मोदी जी के बीच बीच में बयान आते रहे कि मैं एक फोन कॉल की दूरी पर हूं, लेकिन वो फोन कॉल कभी गया ही नहीं, वो फोन कॉल कभी उठा ही नहीं। लगातार बैठकों पर बैठक, बैठकों पर बैठक, बैठकों पर बैठक होती रही, लेकिन नरेंद्र मोदी जी एक भी दिन उस बैठक में नहीं आए और ना ही एक भी दिन किसानों को अपने पास में बुलाया। बस कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर जाते रहे और कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से बातचीत होती रही। अब कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर इस वक्त में कृषि मंत्री नहीं है और वो सुकून महसूस कर रहे होंगे कि चलिए कम से कम मेरा पीछा तो किसान आंदोलन से छूट गया, वरना मेरे को फिर आगे कर दिया जाता। तो अब सवाल सीधा सा है कि किसान झुकेंगे या सरकार झुकेगी। आर पार के मूड में इस वक्त किसान हैं, आर पार के मूड में है कि अपनी मांगे मनवा करके जाएंगे,
अब किसान झुकेंगे या सरकार झुकेगी? वैसे ही किसान इस देश का अन्नदाता झुके, कहने में अच्छा तो नहीं लगता है, लेकिन क्या सरकार 2 कदम आगे बढ़ करके उस किसान को अपने गले लगाएगी? क्या इतना बड़ा दिल नरेंद्र मोदी जी दिखाएंगे कि हाँ, हमने ही बोला था, मैंने ही कहा था एमएसपी को लेकर के और मैं ही लागू कर रहा हूं? क्या इतना बड़ा दिल नरेंद्र मोदी दिखा पाएंगे? और सवाल फिर ये भी उठेगा कि आखिरकार क्या अगर ये नहीं हुआ तो किसान वो दमखम दिखा पाएंगे जो दमखम उन्होंने 378 दिनों के लिए दिखाया था, जब देश और दुनिया ने देखा था कि कैसे बगैर अखबार के, बगैर टीवी के, बगैर मीडिया के, बगैर सरकार के, हर तरह से आंधी में, तूफान में, बारिश में, हर तरीके से किसान जो है वो डट गया था। या इस बार वो पहली बार वाला किसानों के अंदर जज्बा नहीं दिखेगा, या पहली बार वाली ताकत नहीं दिखेगी, क्योंकि इस बार कई धड़े भी हो गए हैं, कई नए मोर्चे भी बने हैं। ये भी अपने आप में सवाल है। तो बहरहाल जो भी होता है, लगातार मेरी इस पर नज़र बनी हुई है। किसान नेताओं की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है कि हमें डराने की, धमकाने की सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है। किसान नेताओं को नोटिस भेजे जा रहे हैं और उनको कहा गया है कि 10 फरवरी तक आप अपनी संपत्ति का ब्यौरा भेज दें। फिर उसके बाद में अगर प्रदर्शन के दौरान कोई घटना होती है या प्रदर्शन के दौरान कोई हानि होती है सार्वजनिक संपत्ति की, तो उसकी वसूली फिर उन किसान नेताओं से करवाई जाए। लेकिन सवाल ये है कि उन किसानों को भी कोई वसूली देगा क्या, जिसकी बात लगातार सरकार करती रही। 2022 तक किसान की आय दुगनी करने की बात इसी सरकार की तरफ से कही गई थी, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कही गई थी। तो नरेंद्र मोदी जी वो 2 साल जो हो चुके हैं, 2022 का 2023 गया, 2023 के 2024 भी आ गया, और अभी तक किसानों की दुगनी आय हुई क्या? क्या वो जो किसानों को जो नुकसान हुआ है वो भी वो दे पाएंगे? सवाल बहुत सारे उठेंगे, लेकिन अब सवाल यही है कि होता है क्या, और इस पर लगातार मेरी नज़र बनी हुई है। और जैसे ही किसानों के मुद्दे पर कुछ बड़ा डेवलपमेंट होता है, मैं तुरंत आप तक खबर पहुंचाऊंगा। शेयर कीजिए इस खबर को, लोगों तक पहुंचाइए, और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज़ इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी, उसको जरूर दबाइए, ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।